लाइक गुड्डन ऐसे बात कर, देखिए हमने आपको बोला था ना कि हम ये नहीं करेंगे, एंड प्रेशर से देखिए हमने आपको कहा था कि हम ऐसे नहीं करें। 3 साल तक आप एक कैरेक्टर को कर रहे हो, 12-14 घंटे आप सेट पे परफॉर्म करते हो, आप भूल जाते हो कि कनिका कौन है। यू बिकम गुड्डन। कोई ऐसा पहला प्यार, पहला क्रश? हाँ, तो उसी को याद करके कि मैंने कैसा बिहेव किया था, कैसे रोती थी, कैसी शायरियाँ लिख के भेजती थी, कैसे बड़े बड़े मैसेजेस लिख के भेजती थी। यूज टू टेल मी कि नहीं ये वाला लिप शेड लगाया करो, यू लुक मोर नेचुरली। अच्छा ऐसे अरे तुम ऐसे कपड़े पहना करो। 30 में 600 मैसेजेस मिलते थे एंड वो फट से खत्म हो जाते थे, इतने फॉरवर्डेड, इतना प्यार दर्शा देती थी ना। ये फॉरवर्डेड एक कोई जाता था या फॉरवर्डेड फॉरवर्डेड होते थे? ये इतना 19 साल की लड़की ऐसे बात नहीं करेगी। वो लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा गुड्डन तो कर ही रही हो, जब मैं शो करती थी और क्या करती हो। मैंने कहा टाइम ही नहीं मिलता। अब क्यों, इतना तो दिखाओ हो बस। राम राम जी सारे ने, और रूहानियत तो तुमने देखना है, उसके गेला गेला हमारी वीडियो ने लाइक करो, सब्सक्राइब करो और न्यूज़ तक ने ज़रूर देखो। दिल की बात हो और टीवी की गुड्डन साथ ना हो तो फिर वो प्यार ना बड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो प्यार की कहानी को अच्छे से समझने के लिए टीवी की गुड्डन जो अब ओटीटी की दुनिया पर आ गई है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ कनिका मान की, और कनिका रूहानियत के साथ ओटीटी पे धमाकेदार डेब्यू कर चुकी है। तो सीधा हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि टीवी अच्छा या फिर ओटीटी अच्छा। हेलो कनिका, वेलकम टू न्यूज़ तक। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि टीवी की गुड्डन और अब रूहानियत की प्रिशा, तो किससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हो, और टीवी ज़्यादा इजी है या ओटीटी ज़्यादा इजी है? दोनों में से इजी तो कुछ भी नहीं है। देखिए मैं तो एक एक्टर हूँ, मेरे को तो अपना कैरेक्टर ऑफ कोर्स बनाना होता है, वो बैलेंस सबको ढूंढना होता है जहाँ पे हर एक कैरेक्टर का एक बैलेंस होता है, वो उस उतने ही ग्राफ में रह के उसको परफॉर्म करना होता है। जैसे प्रिशा है, प्रिशा और गुड्डन की मैं एक सिमिलैरिटी बताती हूँ, दोनों 19 साल की थी। लेकिन अगर आप एक तरफ गुड्डन को रखेंगे, एक तरफ प्रिशा को, लाइक गुड्डन ऐसे बात कर, देखिए हमने आपको बोला था ना कि हम ये नहीं करेंगे, एंड प्रिशा से देखिए हमने आपको कहा था कि हम ऐसे नहीं करेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस है ना। अब उन दोनों का एक ग्राफ है कि वो इतने में परफॉर्म करती है और वो इतने में ही परफॉर्म करती थी। तो मेरे लिए दोनों चीज़ें डिफ़िकल्ट थी कि गुड्डन में मुझे वो एक्स्ट्रा बबलीनेस और ओवर ड्रामा डालना होता था, एंड प्रेशा भले ही 19 साल की थी लेकिन बहुत मैच्योर थी, बहुत इंटेंस थी एंड सीरियस भी रहती थी, रिश्तों को समझती थी। ऑफ कोर्स गुड्डन भी समझती थी लेकिन नेचर ऑफ कोर्स गुड्डन थोड़ी चुलबुली ज़्यादा बोली थी। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक ऑडियंस की डिमांड भी होती है टीवी में। माना जाता है कि ऑडियंस को थोड़ा सा ड्रामा ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ी लड़की ज़्यादा चुलबुली हो तो ज़्यादा पसंद आती है। ओटीटी की ऑडियंस अलग है, उनको समझ में आता है कि थोड़ा रियल रियल दिखाओ, तो वो डिफरेंस ऑफ कोर्स हमको महसूस हुआ एग्जीक्यूट करते हुए भी। क्योंकि मैं 3 साल गुड्डन करके आई थी। मैं आपको बताऊँ, जब गुड्डन करने के 1-1.5 महीने बाद मेरे को ऑडिशंस देने थे आगे अगले प्रोजेक्ट्स के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था मैं अभी भी गुड्डन ही परफॉर्म कर रही हूँ। वो इतना मसल मेमोरी में बैठ जाता है ना, क्योंकि 3 साल तक आप एक कैरेक्टर को कर रहे हो, 12-14 घंटे आप सेट पे परफॉर्म करते हो, आप भूल जाते हो कि कनिका कौन है। यू बिकम गुड्डन। तो वैसा ही ऑफकोर्स मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपको वर्जन यहाँ देखने को मिले। तो दोनों ईजी कुछ भी नहीं थे, दोनों चैलेंजिंग थे अपनी तरफ से। बट टीवी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चैलेंजिंग रहता है, बिकॉज वहाँ पर हमें टाइम उतना नहीं मिलता। एक दिन में आपको 18 मिनट का एक एपिसोड डिलीवर करना होता है, तो यू हैव टू बी वेरी क्विक वहाँ पर। यू हैव टू बी डिसिप्लिन कि आप 12-14 घंटे काम करो, अगले दिन फिर आपको पहुँचना। 3 साल यू शूटिंग एवरी डे। वेब में हम कोई ऑफ भी नहीं होता है। ऑफ नहीं मिलता है, वेब में हमको फिर ऑफ मिल जाता है, एंड देन वी आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डे वन कि इस दिन हम यहाँ शूट करेंगे, इस दिन ये ग्राफ रहेगा। टीवी में हमको पता ही नहीं है कि कल क्या स्टोरी आ जाएगी, तो वो ऑफ कोर्स ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि तुम हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हो, कुछ भी हो सकता है। मे बी तुम्हारा कैरेक्टर कल को नहीं भी होगा, तुम्हें पता था कि हाँ मैं कल गुड्डन बन के। प्लास्टिक सर्जरी करा के किसी और की नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द टीआरपी, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन आवर ऑडियंस जो एक्सेप्ट करती है हम ऑडियंस को देते हैं। अच्छा, ये ना कहने के लिए कि सिर्फ 18 मिनट ही शूट करने हैं, साउंड ऐसा कर रहा है 18 मिनट ही तो है, बट 14 तो 15-15 घंटे शूट करना होता था। मेरे कुछ रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं जो नहीं आए हैं बॉम्बे, इन्होंने नहीं शूटिंग देखी है, अपने घर वालों को तो मैं बहुत यहाँ पर लेकर आई हूँ, 6-6 महीने मैंने दिखाया है उनको शूटिंग एनवायरनमेंट। वो लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा गुड्डन तो कर ही रही हो, जब मैं शो करती थी और क्या करती हो। मैंने कहा टाइम ही नहीं मिलता। अब क्यों, इतना तो दिखाओ हो बस। 30 मिनट का तो दिखाना है, वो भी आधे दिखाते दिखाते। ऐड आ जाती हैं बीच में, ऐसे बात कर। मैंने कहा नहीं, लेकिन उसको शूट करने में पूरा दिन लग जाता। पूरा दिन कैसे लगा। कहने के सिर्फ 18 मिनट है कि 18 मिनट तो जा रहा है, शूट करने में एकदम ऐसे दिक्कत आ जाती है। आप हम टीवी में तो 18 मिनट कर लेते थे, हम वेब में बिकॉज हम और हर चीज़ प्रिपेयर करके एंड हर एक इमोशन को ध्यान में रख के, हर एक लोकेशन पे, हर एक
हर एक चीज़ पे, प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया जाता है थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि टाइम ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है, प्रिपरेशन उस तरह की होती है। यहाँ तो हम सिर्फ 4-5 मिनट डिलीवर करते हैं, लेकिन उसमें भी पूरा दिन भी, मतलब पूरा दिन काम होता है ऑफ कोर्स, 12-14 घंटे तो। अच्छा, हम अभी बस बात कर रहे हैं कि टीवी में हमें नहीं पता कल को स्क्रिप्ट क्या होगी, कैरेक्टर बदल जाए, बट रूहानियत की अगर हम बात करें, सो इट्स अ 52 एपिसोड्स का पूरा शो है। डोंट यू थिंक कि ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सीरियल में क्या है कि आपको वो आधा घंटा टीवी पे एक पर्टिकुलर जगह पे आएगा, ओटीटी में आपके पास ऑप्शन होता है यार कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। तो डोंट यू थिंक 52 एपिसोड्स इट्स अ लॉन्ग, बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो व्यूअर्स रुकेंगे या वो चाहेंगे कि हम यार गुड्डन को ही वैसा चाह रहे हैं? तो 52 एपिसोड्स पे क्या लगता है? देखिए, हमको भी डर लगा था, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। जब मुझे पता चला था कि हम 52 एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगा, मैं ऑफ कोर्स देख रही हूँ, लेकिन मैं उतनी भी ज़्यादा रेगुलर ऑडियंस नहीं हूँ कि मैं, क्योंकि शूट करते रहते हैं हम, इतना नहीं देखते हैं टीवी या ओटीटी। तो मुझे लगा कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो 8-10 एपिसोड्स की सीरीज़ ही देख रहे हैं, क्या वो बैठ के देख पाएंगे 52 एपिसोड्स, वो डाउट आया था। लेकिन फिर जब हमने स्टोरी सुनी एंड जब हमने देखा कि एक बार अगर ऑडियंस को आपके कैरेक्टर से प्यार हो जाए ना, तो 52 क्या, लोग 1000 एपिसोड्स, एंड हम तो फिर भी उनको वो अपने कंफर्ट में कभी भी देख सकते हैं। रात को नींद नहीं आ रही, चलो 2 एपिसोड्स आज देख लिए, ट्रेन में बैठ के देख लिए, फ्लाइट में बैठ के देख लिए। टीवी की ऑडियंस तो रोज़ रात को 8 बजे या 9, जब भी आपका शो आता है, बैठती है अपने काम छोड़ के कि टीवी के सामने कि देखते हैं। तो ऑडियंस को एक बार अगर आपसे प्यार हो जाए आपके कैरेक्टर से, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो हमको लगा ठीक है 52 है, लेकिन वो कैरेक्टर्स की जो लेयर्स हैं ना, हर एक कैरेक्टर की, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी, स्टोरी के साथ साथ कैरेक्टर्स की जो लेयर्स थी, तो मुझे लगा कि हम बिल्कुल कनेक्ट करके रख सकते हैं। 52 क्यों, अगर मैं भी ज़्यादा भी हूँ, तो हम सच में बहुत खुश हैं। मैं सच बताऊँ, अभी सिर्फ 13 आए हैं आप सबके सामने, मुझे बुरा लग रहा था कि हाँ इतना ही देख पाएंगे, और वैसा ही रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है। कल ही रिलीज़ हुआ है अभी तो, एंड मुझे फर्स्ट 13 एपिसोड आ गया, फर्स्ट सीजन आ गया बेसिकली। तो मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, प्लीज़ बताओ, हमको 21 अप्रैल की वेट नहीं करनी है, 1 महीना है, कैसे वेट करेंगे। सो येस, वो अगर हो रहा है तो मुझे लगता है कि लोग डेफिनेटली 52 देखेंगे। सो गुडन, रूहानियत में आप एक 19 साल की बड़ी डिसेंट सी, प्यारी सी, प्यार में एकदम अंधा विश्वास करने वाली लड़की हो। तो जब शूट कर रहे थे तो कुछ ऐसा ओल्ड स्कूल रोमांस मेमोरीज, पहला प्यार, पहला क्रश, कुछ ऐसा याद आया? मैंने आपको बताया ना कि एक एक्टर के लिए डिफ़िकल्ट होता है टू फाइंड आउट दैट बैलेंस। तो वो बैलेंस लाना सच में मुश्किल था इस कैरेक्टर के लिए। बीइंग 28, मुझे 19 परफॉर्म करना था, एंड वो मेच्योर भी थी, तो कभी कभी मेरी वो 28 वाली मेच्योरिटी चली जाती थी। तो कई बार हमारे हमारे सीन्स होते थे अर्जुन मेरे, वो बोलता था कि ये इतना 19 साल की लड़की ऐसे बात नहीं करेगी, ठीक है। तो हम लोग ऑफकोर्स डिस्कस कर जब करते थे, तो हो जाता था कि वो 28 वाले इमोशंस चले जाते थे, कभी ज़्यादा ही 19 वाले इमोशन आ जाते थे। तो फिर मैंने जो तरीका ढूंढा 2-4 दिन बाद फेस करके कि नहीं, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो मैंने बिल्कुल अपने आप को जो जो मैंने जब मैं 19 की थी, देखो प्यार व्यार सबको होता है उस टाइम पर, तो अच्छा, आपने आपने बोला प्यार व्यार सबको होता है, कोई कोई ऐसा पहला प्यार, पहला क्रश? हाँ, तो उसी को याद करके कि मैंने कैसा बिहेव किया था, कैसे रोती थी, कैसी शायरियाँ लिख के भेजती थी, कैसे बड़े बड़े मैसेजेस लिख के भेजती थी। सच ओल्ड स्कूल रोमांस। हाँ, आई यूज्ड टू राइट स्लैम बुक्स, एंड एक छोटी बुक बनाई हुई थी जिसमें वो शायरियाँ फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजते थे कंपनी वाले, वो नोट डाउन करके रखती थी, जिसमें प्यार प्यार वाली बातें होती थी। उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, वो 100 रुपए वाला। हाँ, 30 रुपए वाला लेती थी मैं, तो 100 का तो महंगा पड़ता था। 30 में 600 मैसेजेस मिलते थे, एंड वो फट से खत्म हो जाते थे, इतने फॉरवर्डेड, इतना प्यार दर्शा देती थी ना। ये फॉरवर्डेड एक कोई जाता था या फॉरवर्डेड फॉरवर्डेड होते थे? नहीं नहीं, हाय हाय बिल्कुल प्रेशा जैसी हूँ मैं एक्चुअल में भी। तो हाँ, मैंने बिल्कुल अपने आप को ना वहाँ रख दिया था कि मैंने तब क्या किया था, अब मैं बिल्कुल वही इस कैरेक्टर में डाल दूंगी। तो थोड़ा सा इजी हुआ, लेकिन वो भी लाना चीज़ें ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट रियली बहुत इजी भी नहीं था। तो यस, आई डिड दैट। अच्छा, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में आपके साथ निशांत थे, आपके साथ में आपके पार्टनर बने थे, और रूहानियत में अर्जुन बने हैं। ज़्यादा परेशान किसने करा है? दोनों में से किसी ने भी नहीं। एक्चुअली आई थिंक मैं इस चीज़ में काफ़ी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे दोनों को एक्टर्स मुझे बहुत सपोर्टिव मिले हैं। सो गुड्डन मेरे लिए, उससे पहले मैंने एक शो किया था फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, तो मुझे ऐसा था कि हाय मैं इस टीवी वाली दुनिया में जा रही हूँ, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे, एक्टर कैसा सा होगा, ढंग से सपोर्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि उससे घरेलू होगा। नखरेलू होगा, क्योंकि उससे पहले मैं म्यूज़िक वीडियोज़ करती थी, 1 डे शूट, 2 डे शूट,
कैसे भी हो 1-2 दिन का ही शूट है, प्यार से निकल ही जाता है। अब यहाँ पर सालों शो चलता है तो वो एक डर रहता है। एंड देन ऑफ कोर्स रूहानियत भी हम लोग 1 साल से शूट कर ही रहे हैं, लेकिन वो डे 1 से ही ना मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं नए लोगों के साथ हूँ। इन गुड्डन ऑल्सो निशांत वॉज वेरी सपोर्टिव। तब तो मुझे कुछ चीज़ें पता भी नहीं थी शूटिंग लाइफ की, तो ही यूज़ टू टेल मी अच्छा लाइट की नॉलेज एंड कुछ सीन्स के बारे में, तो ही रियली यूज़ टू हेल्प मी। एंड सिमिलरली अर्जुन, मैं उनको कल परसों ही बोल रही थी कि जो मेरी डे 1 पे लुक थी एंड लास्ट डे हमारी जो रूहानियत के शूट पे लुक थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे, छोटे छोटे, नॉट लाइक मच। तो मैंने कहा ये सब बिकॉज ऑफ यू। ही यूज्ड टू टेल मी कि नहीं ये वाला लिप शेड लगाया करो, यू लुक मोर नेचुरल, यू नो। ये क्योंकि अर्जुन की वाइफ है ना, इसलिए उन्हें पता है कि कौन सा लिप अच्छा ऐसे तुम ये अरे तुम ऐसे कपड़े पहना करो, तुम्हारे कैरेक्टर को ज़्यादा इन्हांस करेंगे। सो ही इज़ दैट सपोर्टिव। मुझे लगता है कि एक्टर्स शायद उतना नहीं करेंगे, बट मैं हमेशा बहुत ब्लेस्ड रही हूँ दोनों में। लास्ट सवाल, रूहानियत क्या है आपके लिए? रूहानियत मेरे दिल के बहुत करीब मेरा एक प्रोजेक्ट है। सो मुझे कल परसों ही पता चला कि ये मेरा पहला ओटीटी नहीं है। मुझे तो पूरा ये था कि ये मेरा पहला ओटीटी है। हुआ क्या, ये जब शुरू किया हमने शूटिंग करना अप्रैल मई में, तब तक ये मेरा पहला ओटीटी था। बीच में कुछ गैप्स आए प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के चलते, उसमें मुझे एक अमेज़ॉन की ट्रैवल सीरीज़ मिल गई एंड वो पहले रिलीज़ हो गई। तो लेकिन फिक्शन वाइज ऑफ कोर्स दिस इज़ माय फर्स्ट। तो येस ऑफ कोर्स मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड देन बिकॉज इट्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। अभी तक इंडस्ट्री में लॉन्ग फॉर्मेट वाले वेब शो नहीं आए हैं, तो जैसा मेरे लिए एक्सपेरिमेंट है वैसा ही इंडस्ट्री के लिए है। तो बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारी मेहनत की है, पूरी टीम बहुत होपफुल है कि सबको पसंद आएगा। बस इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं। थैंक यू सो मच कनिका। बट इसको रैप अप करने से पहले, क्योंकि आप पानीपत से बिलोंग करते हो, तो मैं चाहती हूँ टिपिकल आप एकदम ऐसे ठेठ भाषा में ना बोल दो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। राम राम जी सारे ने, और रूहानियत तो तुमने देखना है, उसके गेला गेला हमारी वीडियो ने लाइक करो, सब्सक्राइब करो और न्यूज़ तक ने ज़रूर देखो। थैंक यू सो मच कनिका, थैंक यू सो मच।